निस्वार्थ सेवा नै शुद्ध हृदयको उपहार हो। निस्वार्थ सेवा नै शुद्ध हृदयको उपहार हो। श्रेष्ठ कर्मद्वारा सर्वलाई सुख दिनु यही जीवनको सार हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। ब्रह्माकुमारीज नेपालको आजको प्रस्तुति ज्ञान सरोवर एकाडेमी नगरकोटबाट म विनोद अग्रवाल सञ्चालन गरिरहेको छु। सधैँ झै यहाँहरूको माझमा विभिन्न प्रस्तुतिहरू लिएर आउने क्रममा आजको प्रस्तुति पनि फरक किसिमले लिएर आएको छु। दर्शकवृन्द आज हामी माझमा भारतको माउन्ट आबूबाट पाल्नुभएका अन्तर्राष्ट्रिय जगतका चिर परिचित इन्टरनेसनल ट्रान्सफर्मेसनल स्पिकर आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर ईवी स्वामीनाथन भाइ साहब हामी माझ हुनुहुन्छ। विशेष गरेर नेपालको केही छोटो बसाइको कारणले उहाँको उपस्थितिलाई अझै लाभदायी बनाउनको लागि उहाँलाई आज हामीले विशेष हाम्रो कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। भाइ साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी विनोद भाई, और ख़ास करके मैं नेपाल में तो इसके पहले काफ़ी बार आया हुआ हूँ और नेपाल मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ की प्रकृति बहुत सुंदर है। सागर माथा तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्जे पर है। यहाँ के लोग बड़े स्वीट हैं। प्रकृति बहुत सुंदर है और सबसे अच्छा मुझे ये नेपाली टोपी वाला मैं बोलने वाला था। इससे स्वामी भाई की सुंदरता बढ़ जाती है। और नेपाल में बहुत बार आया हूँ विनोद भाई, लेकिन पहली बार नागरकोट में स्थित ज्ञान सरोवर एकेडमी में आया। तो यहाँ पर आया तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपका भी थैंक्स, और आपके सभी यूट्यूब चैनल के जो व्यूअर्स हैं उन सभी को भी मैं बहुत बहुत दिल से अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आज जैसे हम लोग ये ज्ञान सरोवर एकेडमी में है, प्रकृति है, हरियाली है, बहुत अच्छा एक हीलिंग वाइब्रेशंस के बीच हम लोग तपस्या कर रहे हैं। तो जी, लेकिन सांसारिक जगत में अभी कोविड के बाद देखा जाए तो बहुत सारे तनाव है, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस है, सुसाइडल टेंडेंसीज है। तो एक जैसे होता है ना कि हर चीज़ का कोई एक मास्टर की होता है। आजकल तो एक चाबी से अनेक ताला खुल सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों को, परेशानियों को खोलने के लिए डे टू डे जो चैलेंजेस हमारे बीच में आ रहा है उसको कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कुछ एक टूल बताइए ना प्लीज़। सो नाइस, सो नाइस। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये प्रश्न जो आपने पूछा वो सारे विश्व में आजकल व्याप्त है। और एज यू राइटली सेड, कोविड कुड बी ए ट्रिगर इवेंट, क्योंकि कोविड में अचानक लोगों को लगा कि, मुझे लगता था या विज्ञान को लगता था या मनुष्य को लगता था कि वो बहुत शक्तिशाली है। आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। लेकिन एक छोटा सा वायरस जिसको मनुष्य देख भी नहीं सकता है, वो सिर्फ एक प्रदेश, एक राज्य सिर्फ नहीं, सारे विश्व को फॉर मोर देन 1 ईयर उसने बंद करके रखा था। तो कहीं ना कहीं मनुष्यों को ये महसूस हुआ कि हम जितना सोचते थे कि सिचुएशन को मैनेज कर सकते, शायद हम नहीं कर पाते। और वो एंग्जाइटी को लेकर जो बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पूछा, तो जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पे हमारा समाधान भी है। ये जो सारा जिस सिचुएशन है, चाहे स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, जो भी आपने बताया, ये कहाँ पर उसका उत्पादन हो रहा है? इट इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारे मन में जो चल रहा है, ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इज़ अ फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द माइंड। तो सॉल्यूशन भी हमको मन में ही मिलेगा, राइट? जब मन नेगेटिव हो गया है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, जब कोविड वायरस आया तो लोगों ने कहा इसका कोई एंटीडोट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। उस समय लोगों ने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक ही ऑप्शन, जो सारे विश्व ने कहा कि आप अपना प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइए। हाँ। तो ये कोविड वायरस बहुतों के पास आया, लेकिन जिनकी प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी थी, दे वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन। आया वो, लेकिन वो उससे ऊपर उठ पाए। तो जो कोविड के साथ हुआ वो हमारे जीवन के सिचुएशन में भी होता है कि जब एक सिचुएशन आता है, अगर हमारी मन की स्थिति, सो द मास्टर की इज अवर माइंड, वो मन से ही शुरू होता है। एब्सोल्युटली। तो जब हमारा मन उस परिस्थिति से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के लिए कोई इवेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब हमारा मन उस इवेंट से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा तो हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री, उस मन को यूज़ करते हुए उस परिस्थिति को हम सामना कर विजय हो सकते हैं। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अवर माइंड। सो कैन वी मेक आवर माइंड अ वेरी गुड फ्रेंड? दैट्स द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट। तो जैसे आपने कहा, हिंदी में भी कहावत है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। सारा चीज़ तो वो फैक्ट्री होता है ना, अंदर से ही शुरू होता है। कहाँ ना कहाँ सभी लोग को वो महसूस भी हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में जैसे लोग अंदर चले गए थे, तो आंतरिक रूप से भी एक परिवर्तन करने के लिए कुछ
कुछ स्रोत आह्वान करने लगे थे। तो फिर से दूसरा टूल हम आपको प्रश्न के रूप में पूछना चाहते हैं कि माइंड में नेगेटिव जो विचार उत्पन्न होते हैं तो उसको पूर्ण तरीके से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं? दोनों में से कौन सा सहज है जो आज के लोगों को आवश्यक है? अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात, सपोज अगर आप पहली बार एक किसी साइकिल को चला रहे हो या फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव, पहली बार आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, तो अगर आपसे विनोद भाई यही प्रश्न हम पूछें कि क्या आप साइकिल को मैनेज कर सकते हो, क्या आप गाड़ी को मैनेज कर सकते हो, तो आप कहेंगे नहीं, शायद मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में नहीं है। नहीं है भाई, मैं साइकिल चलाना नहीं आता तो मैं साइकिल को कैसे मैनेज करूं। लेकिन एक बार वो साइकिल को चलाना या कार को चलाना, उसका एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच समझ में आ जाता है। आप तैरना सीख रहे हो तो पहली बार आप डूबते हो, लेकिन एक बार उस पानी में आप किस तरह से बैलेंस करना, जब उसका वो है ना टेक्नोलॉजी, उसका विधि आप समझ जाते हो, तो कुछ समय के बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप साइकिल को मैनेज कर पाते हो, बोला हाँ 100% आई कैन मैनेज। आप गाड़ी को मैनेज कर सकते हो, 100% मैनेज कर सकते हो। क्या आप तैरते वक्त अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, तो आप कहते हैं 100% कर सकते हैं। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज दिस। तो आज हम जब मन के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, वो इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हमने मन को कैसे मैनेज करना है हमको कभी किसी ने सिलेबस में नहीं सिखाया। पूरे विश्व के आप एकेडमिक्स को देख लीजिएगा, हमने ना मन के बारे में जाना है, जब मन के बारे में नहीं जाना तो मन को मैनेज कैसे करें, कैसे जाने, जबकि सबसे ज़्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट वी आर यूजिंग इन अ डे टू डे लाइफ, सबसे ज़्यादा तो हम मन को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मन क्या है, मन को कैसे मैनेज करना है, उसकी विधि हमको ना स्कूल में, कॉलेज में कभी माता पिता ने या दादा दादी, नाना नानी, किसी ने भी नहीं सिखाया। इसलिए आज अगर हम कहते हैं मन को मैनेज करना कर सकते तो सब लोग कहते हैं नहीं कर सकते। दे आर राइट, बट वंस यू अंडरस्टैंड द मेथडोलॉजी, आप उसको मैनेज आराम से कर सकते हो। धीरे धीरे मैनेज करना सीखे, नॉट 100%। कुछ समय के बाद आपका मन इतना अच्छा आपका दोस्त बन जाता है, और मन को हम, किसी दोस्त को हम कंट्रोल करने की बात नहीं करते। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरी बहुत अच्छा सुनता है, वो मेरे को समझता है, ये बोलते हैं ना हम लोग किसी दोस्त के। मन को भी ऐसे कहते हैं, मन को हम कंट्रोल नहीं, कंट्रोल थोड़ा बॉस टाइप आ जाता है। हमारा मन बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा मन मेरी बहुत प्यारी सखी है, तो वो मेरा सुनती है, वो मुझे समझती है। इस प्रकार की शब्दावली को हम यूज़ करें तो आंसर इज कि मन क्या है समझें, और मन को मैनेज करने की विधि क्या है समझने से वो हो सकता है। जैसे मन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ब्रह्मा कुमारीज का एक स्लोगन भी है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने को परिवर्तन करने की वो मेहनत नहीं करते, वो लोग ट्राई ही नहीं करते। वो कहते हैं कि दूसरे परिवर्तन हो, मेरे मम्मी चेंज हो, पापा चेंज हो। तो कभी कभी कोई सिचुएशंस में क्या ये लागू हो सकता है कि मैं अपने को परिवर्तन नहीं करूं, लोग मेरे हिसाब से परिवर्तन हो जाए? ये भी तो एक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है, ये एक बहुत इजी मेथड है। नहीं, लोगों को आजकल फास्ट फूड होता है, ये इजी मेथड ढूंढते हैं। स्टूडेंट्स भी जो पढ़ते हैं तो आप थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिएगा, या इज देयर एन इजी वे ऑफ डूइंग इट। उसी तरह हमारे जीवन में भी किसी और के लिए हम कहें कि वो परिवर्तन हो तो मेरा मन ठीक रहे, ये बोलना बहुत सहज है। जबकि जब हम अपने ही मन को, पहला प्रश्न तो आपका ये था कि हम अपने मन को ही मैनेज, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन करिए विनोद भाई, हम दूसरों के हाव भाव, स्वभाव, उनके संस्कार, उनके हैबिट्स, वो किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जब हम अपने मन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरों के लिए कैसे ही एक्सपेक्ट करें। सो देयरफॉर द ब्रह्मा कुमारी टेल्स अस, आप एक काम करिएगा, दूसरों को मैनेज करने के बजाय पर आप अपने मन को दोस्त बनाकर अपने आप पर काम करिएगा। अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाइएगा कि दूसरा कोई भी सिचुएशन हो, आपका मन डिस्टर्ब ना हो। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक ही सिचुएशन में अगर 5 लोग हैं, सेम सिचुएशन, 5 पीपल, उस सेम सिचुएशन में द 5 पीपल विल रिएक्ट इन द सेम वे और डिफरेंटली, वो सेम तरीके से उसको डिफरेंटली वो डिफरेंटली करेंगे। तो मतलब क्या है, सिचुएशन जो है वो हमें तनाव या एंग्जाइटी नहीं दे रहा है, द वे वी रिएक्ट और द वे वी रिस्पॉन्ड। कुछ लोग होता है कि वही सिचुएशन में बहुत शांत, शीतल, स्थिर रहेंगे, कुछ लोग हलचल में आ जाएंगे। तो वो बाहर के लोग या बाहर की परिस्थिति हमें एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं कर रही है। The way we see it. हाँ, the way we see it, the way we manage ourselves to manage others. तो स्व परिवर्तन, स्व सशक्तिकरण is the right answer. भाई साहब, आप भी लगभग 30 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कुछ शेयर करना चाहेंगे कि पहले आप कैसे थे और अभी ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद में क्या आप में मोटा मोटी रूप से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे इस आध्यात्मिक जीवन के बचपन की कहानी याद आ जाती है।
एक्चुअली आई वॉज अ वेरी नॉर्मल पर्सन, और मुझे आध्यात्मिकता मतलब भक्ति करते थे ऐसा कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था, पढ़ाई भी करते थे, जॉब भी मिल गया था, लेकिन जो आंतरिक खुशी मिल नहीं रही थी। मुझे लगता था ये जॉब मिल जाएगा, पेमेंट बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा तो खुशी मिलेगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि कहीं अंदर शॉर्ट सर्किट है मेरा। शॉर्ट सर्किट मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ है पता नहीं चल रहा था। और मेरा पुराना जो संस्कार था, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करना। मैं तो जब कॉलेज में पढ़ता था तो आई वॉज ए स्टूडेंट यूनियन लीडर, तो इनकलाब जिंदाबाद करता था। अगर कुछ अन्याय हो रहा था तो एकदम हड़ताल करते थे, स्ट्राइक करते थे, बहुत रिएक्टिव मूड में थे, बहुत भड़कते थे, गुस्सा करते थे। थोड़ा वायलेंस तो इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ घेराव, प्रिंसिपल का घेराव करते थे। हाँ, रिएक्ट करते थे। तो मुझे लगता था कि अन्याय हो रहा है या कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा है तो हमें वो करना चाहिए, यूथ का पावर भी था, लेकिन उससे मुझे कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया। उस समय जो और भी तकलीफ हुई, नींद नहीं आता था। और उसी दौरान ब्रह्मा कुमारी से मुझे परिचय हुआ, और परिचय हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती है, मेरा मन शांत रहता है, मुझे गुस्सा भी आता है, ये बहुत कुछ बोला। तो उन्होंने कहा आप एक हफ्ते का कोर्स करिए। जब एक हफ्ते का कोर्स किया, तब जो आपने बताया ना स्व पर काम करना, ये सब जो सारे हम थियरी सुन रहे थे, ये जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा हाँ ये बात तो राइट है, इट्स वेरी लॉजिकल, इट्स वेरी रैशनल। इस तरीके से मैंने एक हफ्ते का राजयोग का कोर्स किया, और कहीं ना कहीं जो मुझे महसूस हुआ कि जो खुशी और आनंद जो हम बाहर ढूंढ रहे थे वो एक्चुअली मेरे अंदर भी है। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो मेरे में आया, जो मैं अपने आप को देखता हूँ कि पहले छोटी छोटी बातों पर इतना जब मैं गुस्सा करता हूँ, अभी मैं बहुत शांत होकर, शीतल होकर, गुस्से के बदले में क्या मैं शांत स्वरूप और शक्ति स्वरूप हो सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, मेरे में जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। आई एम ऑन माई पाथ ऑल्सो। गुस्सा आता है या आता ही नहीं है? मतलब मैं कहूँगा बहुत कम। मुझे याद नहीं आता पिछले 5-10 वर्ष में मुझे किसी पे मैंने गुस्सा किया। अगर आ भी जाता है तो शायद आपके पास टूल्स है। हाँ, उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। मेरा बहुत रिस्पॉन्स होता है, मैं बताता हूँ कि ये बात है, लेकिन अननेसेसरली अंदर गुस्सा नहीं आता है। मैं उसको समझाता हूँ, और उससे मैंने देखा मेरा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते, प्रॉब्लम की तरफ हम जाते भी नहीं है, और बहुत ईजी होने लगा। तो जैसे मैं पहले बता रहा था, गुस्सा करना बहुत ईजी है, लेकिन शांत रहना, शीतल रहना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। सच्ची बात बताएं विनोद भाई, अगर हम सोचे तो कितनी विडंबना की बात है। बचपन से लेकर आज तक हमें कोई सिखाता नहीं कि आप गुस्सा करो। हमको तो सभी बताते, माता पिता, टीचर्स, कि आप अच्छे बच्चे बनो, शांत रहो। जब मैं यहाँ पर आया तो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में बहुत भाई बहनों को शांत, शीतल, जो बोलते हैं बड़े मधुरता से बोलते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, उनकी वाणी में इतनी मिठास होती है। तो मुझे लगा बाप रे, ये कैसे कर पा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और धीरे धीरे मैं उस रास्ते पर हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने और आप एक पूरे विश्व में घूम के अनेक लोगों को इंस्पिरेशन करते हैं, तो ज़रूर आपका भी एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है कि एंगर के लिए। भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। मौका मिलेगा तो फिर आपको हम इनवाइट करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, थैंक यू वेरी मच। और अंत में मैं सभी दर्शकों का बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बी ओपन टू लर्न दिस टेक्निक ऑफ राजयोग का मेडिटेशन। ये विश्व का एक बहुत प्राचीन एक विधि है। राजयोग मतलब स्वयं को कैसे मैनेज करना, अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना। और उसके लिए ब्रह्मा कुमारी इसके नेपाल में बहुत सारे सेंटर्स हैं, प्रवेश विनामूल्य है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और नागरकोट में एकेडमी, ज्ञान सरोवर एकेडमी में ज़रूर आइए। और जाते जाते मैं सभी को कहूँगा, हमारे माउंट आबू में जहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर भी ज्ञान सरोवर एकेडमी है। तो मैं आप सभी दर्शकों को भी वहाँ आने के लिए भी बहुत बहुत प्यार से ना भारत की तरफ से निमंत्रण देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जाते जाते जैसे नेपाल में है, सर के ऊपर नेपाली टोपी भी है, और नेपाली फूड भी खा रहे हैं, तो थोड़ा सा नेपाली कोई शब्द एक दो अगर आपको आता है तो। नेपाल के लोग इतने अच्छे, मुझे याद आता है कि जब मैं नेपाल में बहुत बार शिविर करता तो एक वर्ड जो मुझे हमेशा याद रहता है, बुझनी भयो। बुझनु भयो। तो अभी तक हम जो कुछ भी, हमारा विनोद भाई, व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? बुझनु भयो। हाँ, बुझनु भयो। समझ गए? हाँ, समझ गए। तो आज जो भी हमने बात की है, मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक बुझनु भयो। राइट। अब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, इसी शुभ भावना के साथ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकवृन्द, भनिन्छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। कहाँ न कहाँ, कता न कता कुनै पनि प्रकारको समस्या, परिस्थिति, तनाव, यी सबैको पछाडि आफ्नै मन पो रेस्पोन्सिबल हो कि, आफ्नै मन पो जिम्मेवार हो कि? आजको कार्यक्रमबाट विशेष हामीले एउटा मोरल अफ द स्टोरी के पाएका छौँ भने, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणले नै गर्दाखेरि
हाम्रो जीवनमा सुख र दुःखको अनुभूति हामीले गर्ने गरेका छौँ। तर पनि राजयोग मेडिटेसन एउटा यस्तो साधना हो, यस्तो एउटा विधि हो जुन विधिले वर्षौं वर्ष हामीलाई थिचेर राखेको कुनै पनि प्रकारको संस्कारलाई हामी जित्न सक्छौँ, कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र ट्याकल गर्न सक्छौँ। ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चर्चित वक्ताको आज हामीले प्रस्तुति सुन्यौँ। अर्को अध्यायमा अनेक प्रसङ्गहरू लिएर आउने नै छु। आजको लागि बिदा चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।